राजस्थान सरकार के दो मंत्रियों में चल रही बयानबाजी को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ विधायक वासुदेव देवनानी ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के रक्त में ही गुलामी है, ऐसे में उन्हें गुलामी पसंद है। कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी और गुलाम कल्चर से कांग्रेसी काफी खुश होते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर देश के अन्य बड़े नेता, सभी किसी न किसी की गुलामी जरूर कर रहे हैं। वर्तमान में भी राजस्थान के मंत्री महेश जोशी ने अपने आप को कांग्रेस का गुलाम कहा। अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी ने अपने निवास स्थान पर मीडिया से मुखातिब होते हुए राजस्थान सरकार के दो मंत्रियों में चल रहे विवाद को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायकों द्वारा लगातार पाले बदले जा रहे हैं। कभी कोई मुख्यमंत्री के साथ जाता है तो कभी सचिन पायलट के खेमे में चला जाता है और हाल ही में प्रताप सिंह खाचरियावास के बयान दर्शा रहे हैं कि वो सरकार से नाखुश है। और पिछले दिनों उन्होंने सचिन पायलट से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद से उनके सुर थोड़े बदले हैं। वासुदेव देवनानी ने कहा कि उनको सरकार से कोई समस्या है तो सीधे मुख्यमंत्री से बातचीत करनी चाहिए थी, उसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए था। अधिकारियों पर अगर मंत्रियों का बस नहीं चलता तो यह मंत्री की कमी है, ऐसे में इसका दोष महेश जोशी को नहीं देना चाहिए। लेकिन सरकार में चल रही अंतर्कलह का खामियाजा प्रदेश की जनता को 4 सालों से भुगतना पड़ रहा है। वर्तमान में भी इसी तरह के हालात सरकार में बने हैं जो जनता के लिए सही नहीं है। ऐसे में जनता इन सभी नेताओं को देख रही है और आने वाले समय में सरकार को इसका जवाब भी दिया जाएगा। राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। केवल अपनी कुर्सी किस प्रकार से बची रहे उसी में आज तक ये लोग लगे रहे और इनके मंत्री भी एक पाले से दूसरे पाले पर, विधायक एक पाले से दूसरे पाले पर अपने निष्ठाएं बदलते रहे। पहले प्रताप सिंह खाचरियावास सचिन पायलट के खेमे माने जाते थे, लेकिन जब मुद्दे समय आगे बढ़ा तो अशोक गहलोत के चले गए। और पिछले दिनों जब सचिन पायलट ने प्रताप सिंह खाचरियावास से मुलाकात कर ली तो उसके बाद मुझे लगता है कहीं न कहीं पाला या रंग बदलने की संभावनाएं बनती जा रही हैं। और उसके तहत हाल ही में उन्होंने जो मुद्दा उठाया अपने अधिकारियों के खिलाफ, उन अधिकारियों में नाकामी तो मंत्री की है और इन्होंने मान लिया कि उसकी जो CR है वो हमारे पास आनी चाहिए, ये तो मंत्रियों के पास जाती है। और यदि मुद्दा उठाना ही था तो मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत मिलकर उठाते, सार्वजनिक रूप से उठा के, और उनको महेश जोशी के ऊपर प्रहार करना, महेश जोशी के द्वारा जवाब देना। इस काल मुख्यमंत्री का भी किसी मंत्रियों पर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है, सारे मंत्री स्वच्छंद हो गए हैं। उस नाते दोनों एक दूसरा लड़ रहे हैं और इसका जो खामियाजा है वो जनता भुगत रही है और केवल अपनी खाल बचाने के लिए इस प्रकार का एक दृश्य खड़ा कर रखा है। मुझे लगता है कि इनकी लड़ाई में केंद्र भी, आला कमान भी केवल अभी तक निर्णय नहीं कर पा रहा है और अशोक गहलोत और इन लोगों ने तो आला कमान को ही अपना अंगूठा दिखा दिया। तो समझ, जो आला कमान को नहीं मानते तो अधिकारी उसकी क्या मान रहे होंगे। तो सारा खामियाना आज जितनी समस्याएं हैं, चाहे कानून व्यवस्था की हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे महिलाओं की अस्मिता का सवाल हो, चाहे अन्य विकास की बातें तो कहीं है ही नहीं, उस प्रकार का खेल खेला जा रहा है जिसको जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है। महेश जोशी बोल रहे हैं हाँ मैं कांग्रेस का गुलाम हूँ। वैसे गुलामी तो कांग्रेस का स्वभाव रहा है और कांग्रेस का स्वभाव रहा है। कोई गांधी परिवार का अपने आप को गुलाम कहता है, कोई किसी नेता का गुलाम कहता है, और वैसे सभी लोग राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वगैरह जो भी कहें, और सोनिया गांधी, इन सब के बारे में कहते हैं। और सरकार ये लोग रिमोट से चलाते हैं। अभी भी खड़गे हैं तो उन्होंने कहा जो कोई निर्णय करेंगे राहुल गांधी करेंगे। तो गुलामी तो इनके खून में है। और वैसे इस पार्टी का जन्म तो अंग्रेज़ों ने किया है। 1885 में ह्यूम ने इस पार्टी की स्थापना की, तो इनके खून में ही भरा हुआ है। अब वह खून कभी कभी खुल करके आ जाता है, कभी नसों में दबा रहता है।